गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? ठीक हो? सब अच्छा है? चलो, तो आज क्या शुरुआत करने वाले हैं हम लोग? हाँ, 12th का लेक्चर में आज हम पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पहले हम अल्कोहल को पढ़े थे, आपको याद होगा। अल्कोहल पे दो तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग में आपको 3 पढ़ाए थे, याद होगा आपको। KMnO4H+, K2Cr2 7H+, और CrO3H2SO4 जो अपना भैया था जिसका नाम था जॉन्स रिएजेंट, याद होगा आपको। वेरी गुड। ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। ये 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, 2 डिग्री को कीटोन, पर 3 डिग्री की रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। जो आप पढ़े थे, क्या होता है सर? रेड हॉट कॉपर होता है सर। फिर आपके पास NBS था सर, फिर PCC था सर, PDC था, सैरेट्स था, कॉलिन्स था, MnO2 था। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाते हैं। 3 डिग्री की रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन 3 डिग्री रिएक्शन को अगर आप हिट करते हैं तो अल्कीन का प्रिपरेशन होता है, अल्कीन बन जाता है। ये भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, ठीक ना। MnO2 की खासियत क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? वो हर जगह 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड नहीं बनाता, 2 डिग्री को कीटोन नहीं बनाता। वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काम करता है, जिस पोजीशन को हम बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये हम लास्ट क्लास आपको एग्जांपल के साथ सिखाए थे, ठीक ना। एक लास्ट में सीरीज आया था जिसमें अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करते हैं, किसके साथ करते हैं? TaCl के साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ, और फिर उसके बाद DMSO देते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और लास्ट में देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, जिसकी रिएक्शन से अल्डिहाइड जो है बनकर तैयार होता है अल्कोहल से 1 डिग्री से। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन किसका? अल्कोहल का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे अल्डिहाइड का। तो ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, या जो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता ही करता है, बल्कि वो अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एक डिफरेंशिएट भी लाकर देता है, और वो बताता है कि भैया ये जो है अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करें अल्डिहाइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप एक पढ़े होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड के बारे में, जिसके बारे में आप सुने होंगे नाम। क्या नाम सुने? सिल्वर मिरर टेस्ट, BBI है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी पॉपुलर भी है। थोड़ा सा मेरा वो आ जाता, वेरी पॉपुलर है भैया, है ना, वेरी पॉपुलर है। तो आप शुरू करें, है ना। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे बेटा? हमारे पास क्या है? टॉलिन्स रिएजेंट। क्या है सर? टॉलिन्स, है ना, टॉलिन्स रिएजेंट। तो टॉलिन्स रिएजेंट का ही नाम होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या होता है सर? सिल्वर मिरर टेस्ट। अब तुम बोलोगे सर क्या क्या सर चांदी का आईना रहेगा क्या? सिल्वर का मिरर रहेगा क्या? नहीं, सिल्वर का मिरर होता नहीं है। सिल्वर का मिरर के जैसा वो फीलिंग देता है, अपीयरेंस देता है, अपीयरेंस शो करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए सिल्वर मिरर टेस्ट। ये हम लास्ट में डिस्कशन अभी करेंगे। अब शुरुआत करते हैं। तो पहले इसके फॉर्मूले पे आते हैं। टॉलिन्स रिएजेंट के पास 2 कंपोजिशन होता है। एक आपके पास क्या है? NH4OH अमोनिकल हाइड्रोक्साइड है, और साथ में आप लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है ना। तो इसके दोनों के कंपोजिशन में आयन के एक्सचेंज करते हैं, और आयन के एक्सचेंज करने के बाद हम लोग करते क्या है? एक कंपाउंड बनाते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो देखो NH4+ OH-, तो NH4+ को क्या मिल जाएगा सर? NO3- मिल जाएगा, और OH- को क्या मिल जाएगा? Ag+ मिल जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं हमें क्या मिल गया सर? AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और NH4 को मिल जाएगा NH4NO3। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इस दुलारे प्यारे लोगों से है ना। तो AgOH आ गया सर। AgOH को आप क्या करते हैं? 2 मोल में हीट करते हैं। तो जैसे हीट करते हैं सर, तो यहां से मिलता है हमें Ag2O, और साथ में H2O। भैया पानी देखो इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप पूरी रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, तो पानी ही पानी निकलता है, मतलब कहते हैं ना पानी पानी हो गया, है ना। तो पानी ही निकलते रहता है, और यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब आपके पास आ गया H2O। अब यही आपका एक छोटा सा नमूना है, जिस नमूने की हम बात कर रहे थे। ये नमूना क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, और ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आप कह सकते हैं सर ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव शो करेगा। तो आप इसको बना लीजिए, और इसके बाद हम अब पढ़ते हैं अल्डिहाइड के एग्जांपल के साथ। तो आपके पास है RCHO, है ना, दिस इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड। अब इसको आप क्या किए बेटा? यहां ला दिए इसको, किसको ला दिए सर? Ag2O को। आ गया सर। अब इसकी रिएक्शन होगा तो फर्दर होगा क्या? अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा इंसर्ट करके, तो यहां से बन जाएगा RCOH। सिल्वर जो है ना,
जीरो स्टेट में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। सिल्वर के यहाँ देखो जीरो स्टेट, 2 मोल सिल्वर बाहर आ गया, जीरो स्टेट में बाहर आ गया। तो सिंपल होता है क्या, जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है ना, एक कंटेनर कर सकते हैं आप, एक कंटेनर है इस तरीके से, और कंटेनर में बेसिकली होता क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, अमोनिकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक ना, NH4 हो जाएगा। तो होगा क्या इसमें, जब सिल्वर आप डालेंगे ना, तो सिल्वर होता है क्या, इस ग्लास के ऊपर, इस बीकर के जो ग्लास है ना साइड में, वहां पे धीरे धीरे ऐसे जाकर चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक ना। इस तरह से धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो आप दूर से देखेंगे ना, दूर से देखने पे लगेगा कि सिल्वर चमक रहा है ना। तो सिल्वर चमक रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्वर मिरर टेस्ट। वो अपीयरेंस होता है, साइड में दीवार पे जाकर चिपक जाता सिल्वर, जो अमोनिकल से मिलता है Ag3 से, और इसीलिए बोलते हैं इसका सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ऐसा कुछ नाम नहीं है ये क्या है, बट आपको याद रखना है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका नाम होता है टॉलिंस रिएजेंट का। फॉर्मूला क्या है, NH4OH Ag3 कंपोजिशन से मिलेगा AgOH, AgOH को 2 मोल में हीट करोगे मिलेगा Ag2, Ag2 ऑक्सीडाइज करके बन जाएगा खुद जीरो स्टेट में आ जाएगा सिल्वर, और आपको अल्डिहाइड से बनाकर दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करें और फिर हम लोग सेकंड मॉलिक्यूल पर मूव करेंगे, जिसको आप बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेलिंग सॉल्यूशन। तो आप इसको कॉपी कीजिए और आप हम मूव करेंगे सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है। और एक बात और ध्यान देना है, टॉलिंस रिएजेंट जो है अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है। इसलिए पहले मैंने अल्डिहाइड का टॉपिक उठाया है, ये पढ़ने के बाद फिर हम कीटोन पढ़ाना शुरू करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट। चलो भाई, तो अब हम शुरू करें कीटोन का पढ़ना शुरू करेंगे क्या, कि और पढ़े अभी, और पढ़ेंगे सर। अभी कीटोन आएगा कहाँ से सर, कीटोन का भी लंबा समय, उसको इंतजार करने दीजिए, अभी तो अल्डिहाइड चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो अल्डिहाइड का सेकेंड जो आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमारा क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है बेटा, फेलिंग, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन। फीलिंग नहीं है कि तुम फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, आई फील यू, ऐसा नहीं बोलना, है ना। ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन में ना दो आपके पास रिएजेंट है, इसको बोलते हैं फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो देखो फेलिंग क्या है सर, CuSO4, है ना, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। और दूसरा जो आपके पास है वो एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड। वो सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हम उसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। वेरी गुड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो वो होता कैसा है सर, बिल्कुल आपके सामने आकर खड़ा हो गया, COO Na+, COOKHOH। तो देखो जो COONA है ना, अगर उसको कर दें कार्बोक्सिलिक, COOH, इसको भी कर दें COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ ना। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, टार्टेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, टार्टेरिक एसिड। लेकिन ये बन गया सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, फेलिंग ए फेलिंग बी। अब ये दोनों से एक छोटा सा कंपाउंड मिलेगा, अगर CuSO4 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा Cu+2 SO4 2-, 100% सर। तो यहाँ से ना एक कंपोजिशन हम आपको दे रहे हैं, यहाँ से मिला सर Cu+2 और इससे मिला ट्वाइस OH-, है ना। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे सर, तो कंबाइन से क्या मिल जाएगा आपका, CuOH ट्वाइस। क्या मिला सर, CuOH ट्वाइस। क्या मिला सर, CuOH ट्वाइस। क्या मिला, CuOH ट्वाइस। अब सर जब हम इसको हिट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो चलो हम यही हिट कर देते हैं, CuOH ट्वाइस आया सर, आप इसको हिट कर दिए तो यहां से क्या मिलेगा, CuO+ क्या मिल गया, H2O, CuO+ H2O। अब CO मिल गया सर। अब आप चाहें तो यहीं पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, आपके पास कंपाउंड ले लीजिए, अल्डिहाइड ले लीजिए सर, RCHO लेके तैयार हैं आप। आपके पास कौन आ गया, 2 मोल में आ गया CO। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, जब ये 2 मोल में आएगा ना यहाँ से, तो पहले होगा क्या, ऑक्सीजन तो किसको मिल गया सर, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, RCOH। ऑक्सीजन आपके पास कितना बचा, 1, कॉपर बचा 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा साथ में, Cu2O। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, Cu2 मिल गया सर। अब आप करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, वापस अगर आपके कंटेनर में अल्डिहाइड बचा हुआ है तो अल्डिहाइड फिर से आएगा, और इस पे जब ये आएगा Cu2O, तो ये ऑक्सीजन इसको फिर से देगा, तो यहाँ बन जाएगा RCOH, है ना। और कॉपर यहाँ से 2 मोल में जीरो स्टेट में बाहर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं आप, लेकिन जो हमें याद रखने वाली बात है वो बात ये है कि जब यहाँ पे Cu2 कॉपर बनता है तो ये रेड कलर शो करता है। इवन जब कॉपर जीरो स्टेट में आता
फिर भी ये रेड कलर शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि फेलिंग सॉल्यूशन जब अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज करने के बाद वो क्या शो करेगा, रेड कलर शो करेगा, इवन Cu2 फॉर्म में और या Cu के फॉर्म में। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा फटाफट जल्दी से, फेलिंग सॉल्यूशन। और इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बैंडेड सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर मरकरी की रिएक्शन देखेंगे, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो आप इसको लिखिए फटाफट जल्दी जल्दी, है ना, फिर हम आगे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी लिखो भाई। हो गया, लिख लिए सब। चलो भाई आगे बढ़े। तो आप थर्ड नंबर में लिख लेते हैं बैंडेड सॉल्यूशन। तो बैंडेड सॉल्यूशन को हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बैंडेड सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन में कोई बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है, बस एक सॉल्ट का फर्क है, वो हम देख लेंगे और वहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की रिएक्शन सेम है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप सिंपल कर सकते हैं क्या सर, जैसे आप पहले नाम लिख लिए, नाम तो इंपोर्टेंट ही याद रखना पड़ेगा आपको। तीसरे नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैंडेड सॉल्यूशन, बैंडेड सॉल्यूशन, है ना, बैंडेड सॉल्यूशन। देखो अब बैंडेड सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है सर, तो आपके पास होता है COSO4 एक्वस, है ना, COSO4 एक्वस, और एक और यहाँ पे सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट, जो आपके सिट्रिक एसिड से बनकर मिलता है सर। तो बहुत सिंपल है, वो कुछ ऐसा होता, इस कार्बन पे आप OH लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए CH2COO माइनस Na+, इधर भी बना दीजिए, क्या बना दीजिए CH2C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और नीचे भी बना दीजिए CH2C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट, और ये सिट्रिक एसिड से बनता है। आप चाहें तो नाम लिख लीजिएगा, फेलिंग में आता है टार्ट्रेट और ये आता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। तो ये सोडियम सिट्रेट प्लस COSO4 एक्वस है, तो साफ दिख रहा है। यहाँ से मिल जाएगा COH2S, COH2S को आप हीट करेंगे, CO मिलेगा, CO फिर से वही कलर शो करेगा और वापस कॉपर बाहर आ जाएगा रेड कलर में, ठीक है ना। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं बैंडेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। एक छोटा सा वर्ड हमारे साथ लिख लीजिए, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, COSO4 एक्वस प्लस सोडियम सिट्रेट है ना, CH2CO माइनस CH2CO माइनस CH2CO माइनस OH लगा है, ये सिंपल है। क्या लिख लेंगे, बैंडेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो तो अब हम आगे बढ़े। हो गया, चलो बेटा लिख लो, बैंडेड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो चौथे नंबर पे कौन आएगा सर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मरकरी की रिएक्शन है HCl2 विथ वाटर, है ना, HCl2 विथ वाटर है, और ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है HCl2 विथ वाटर। तो इसकी जब रिएक्शन आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे करता है बेटा। तो ध्यान से देखना, एक सीरीज बनेगा यहाँ पे आपके लिए, आपके पास RCHO है, इसकी रिएक्शन जब 2 मोल में आप लाते हैं HCl2 को ना, साथ में देते हैं पानी, क्योंकि पानी है तो ऑक्सीजन देगा भैया हमें, ऑक्सीजन जो चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। लेकिन मरकरी भी रुका नहीं है, वो शांत नहीं रहा, वो बोला कि हम और रिएक्शन करेंगे, क्योंकि अगर लिमिटिंग एजेंट में आप डाल दिए एल्डिहाइड को तो कंटेनर पड़ा होगा तो हम रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे बन गया कार्बोक्सिलिक, और ये बन जाएगा बच्चा क्या, Ag2Cl2, है ना। और देखो Ag2Cl2 हो गया, 4 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस HCl, ये बाहर हो गया सर। अब ये जो कलर शो करता है अभी बताएंगे, क्योंकि एक और पढ़ते हैं मरकरी का 0 स्टेट, वो भी दोनों मिलाकर कलर शो करेगा। तो इसके बाद फिर से अगर कंटेनर में पड़ा है RCHO, है ना, तो ये फिर से आएगा मरकरी यहाँ पे, और मरकरी किस फॉर्म में आ रहा है, Ag2Cl2 प्लस वाटर, है ना। तो इसकी जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन गया, तो उसको तो आप कार्बोक्सिलिक ही बनाएंगे, और यहाँ पे साथ में बनेगा क्या सर, तो मरकरी 2 स्टेट में बाहर आ जाएगा। तो देखो मरकरी जो है सॉरी 2 मोल में बाहर आ जाएगा, 0 स्टेट रहेगा सर, और 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर बनाएगा ट्वाइस HCl, ठीक है ना। तो ये देखो मरकरी आपको याद रखना है, जो पहला वाला है Ag2Cl2, है ना, ये व्हाइट कलर शो करता है सर, क्या शो करता है,
व्हाइट कलर शो कर सकता है ना। और जो मरकरी जियोस्टेट में है ये ग्रे है और ब्लैक कलर शो करता है, ठीक है ना। आगे इनऑर्गेनिक में आपको ये सब मिलेगा बहुत सारे देखने